रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं चैनल साजिद इकराम। तो दोस्तों आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे मौलाना रज़ा साक़ी मुस्तफ़ी साहब का बयान। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट वीडियो। मैं तो हैरत में डूब जाता हूँ जब ख़वातीन हाथों में प्ले कार्ड उठाए मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लिए मैदान अमल में कूद पड़ती हैं। और फिर उससे बड़े दुख की बात यह है कि हमारा मीडिया उनके पीछे किसी न किसी अंदाज से खड़ा हो जाता है और एक माहौल पैदा किया जाता है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर हो। मेरा मुआशरा, मेरा दीन, मेरी मशरकी रिवायात, मेरा कल्चर, मेरा तमद्दुन, मेरी तहज़ीब इसकी हिमायत नहीं करता। मेरा दीन तो मुझे इस बात का सबक देता है, मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरी माँ को, मेरी बीवी को मेरा दीन ये सबक देता है कि वला तदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख़फ़ीना मिन ज़ीनत, कि वो इतने ज़ोर से कदम भी ना रखें कि उनके पाँव में पड़े हुए पाजेब की छनकार गैर मर्द के कानों तक पहुँचे। जो इस्लाम अपनी शहजादियों के पाँव में पड़े हुए पाजेब की झनकार भी गैर मर्द तक जाने से रोकता है, तो कैसे गवारा किया जा सके कि ठुमके लगा के औरतें हाथों में प्ले कार्ड उठाए बुलंद आवाज़ से नारे लगा रही हों और जो है वो धमक धमक करके जो है वो अपने हुकूक मांग रही हो। तुम हुकूक किससे मांगते हो? मोहम्मद अरबी ने तुम्हें 14 सदियाँ कबल हुकूक दिए। और अगर तुम इस्लाम को नहीं मानती और इस्लाम के ज़ाब्तों से इन्हिराफ करती हो, तो आओ तुम्हें मैं एक नक्शा माजी का दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे वजूद को भी गवारा नहीं किया जाता। उठा करके सिसकती बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। भाई इसलिए काट देता था कि कल कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। अक्कास के मेले में बेटों के हाथों माएँ फरोख्त नहीं हुई। तजलील का और क्या रूप था जो औरत ने नहीं देखा था। ये तो इस्लाम का फैज़ है कि इस्लाम ने माँ का रूप दिया, इस्लाम ने औरत को बहन का रूप दिया, इज़्ज़तों की मस्तल पे बिठाया। बेटियां जिंदा दरगोर हो रही थी, मेरे हुजूर ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसको बताया कि तू तकरीम की जगह पे है, तू इज़्ज़त के मुकाम पे। और हुजूर अलैहिस्सलाम से सैयदा मिलने आती, हुजूर उठ के इस्तकबाल करे। औरत कहती है मुझे हक नहीं दिया गया जितने हक तुझे दिए गए। मर्द को वरासत में एक हक दिया गया, औरत को 2 हक दिए गए। वो बाप की वरासत में भी हक लेती है, शौहर की वरासत में भी हक लेती है, उसको 2 हक दिए। तो ये तो इज़्ज़त इस्लाम की दी हुई है, ये तो विकार इस्लाम का दिया हुआ है। इस्लाम ने तुझे तकरीम की मसनद पर बिठाया, इस्लाम तुम्हें इज़्ज़त के मुकाम पर बिठाया। तो तू आवारा हो गई, तू हाथ में प्ले कार्ड उठाए बाज़ारों में घूमने लगी, आवारगी को अपना हक समझने लगी। ये तो नक्श था, ये तो जहलियत के ज़माने की औरतों का मिजाज था। तुझे तो ये कहा गया फ़ला तख़्दाना बिलक़ौल फ़यत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद। कहा कि जब दरवाज़े पे दस्तक हो या तू फ़ोन उठा ले, मजबूरी हो किसी गैर मर्द से तुझे बात करना, तो तुझे मेरा दीन कहता है अपनी आवाज़ में लोच न पैदा होने देना, आवाज़ को थोड़ा सा करख्त कर देना। दिल का कोई रोगी तेरी आवाज़ की नरमी से कोई और माना ना निकाल ले। तो इतनी पाक और पर्देदार है कि तेरे बारे में ख्याल भी पाक रहने चाहिए। तुझे देख के मर्द को अदब से नज़रें झुकाने का हुक्म दिया गया है। निगाहें नीची कर लो, मोहम्मद की शहजादी आ रही है। निगाहें नीची कर लो, फातिमा की बेटी आ रही है। निगाहें नीची कर लो, आयशा की बेटी आ रही है। तू तो इज्जत के मुकाम पे बिठाई गई। तो किसने तुझे आवारा कर दिया, किसने तुझे बदचलन कर दिया? चंद टगों पे, चंद मुल्कों के सरमाए पे और चंद आवारा औरतों के कहने पे जो मगरब की वजीफ़ा खोर हैं और जो ना नज़रिया पाकिस्तान को मानती हैं और ना ही नज़रिया इस्लाम को मानती हैं, उनके कहने पे तू उनके साथ जाके खड़ी हो गई। पलटा वापस, तेरी राहें तेरा दीन देख रहा है। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, ये बिखर के टूट जाने वाली सांसें हैं। आजा, तेरा दीन इंतज़ार कर रहा है, तेरी नस्लें तेरा इंतज़ार कर रही है। बतूले बाश व पिन्हा शो अज़ी असर के दर आगोश शब्बीर बगीरी।
اقبال نے کہا بہن بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین پیدا ہوں گے۔ تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو محمد کی بیٹی ہے، اور تیرا پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں ہے، تیرے پردے کی ایک ایک سلوٹ تیری آبرو کا پیرا، تیرا برقع تیری عظمتوں کا نشان ہے۔ جب تو برقعے میں سمٹ کر، جب تو شرعی پردے کے ساتھ ڈھیلا لباس پہن کے گھر سے کسی کام سے مجبوراً نکلتی ہے، تو فرشتے بھی ادب سے سر جھکا لیتے۔